ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಂಇಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಸತತವಾಗಿ 2000 ಇಸ್ವಿದಿಂದ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಹರ್ದಗೋಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ತಾವು ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ उत्तर ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? कोई भी भाषा हो गया तो मैं बात करता हूँ. आप कोई भी बात कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कन्नड़ अगर बात करेंगे तो आपके क्षेत्र में वो सारी बात मालूम नहीं होती. इसीलिए मैं आपको फिर से एक मर्तबा स्वागत करता हूँ. सर, आपका अपना परिचय हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? हां, मी देतो की. मी सर्वांना प्रथमतः मी या मराठी भागातील ग्रामीणमधील सर्वांना माझ्यातर्फे रक्षाबंधन आहे त्याच्या शुभेच्छा देऊन मी पुन्हा सगळ्यांचं आभार म्हणून मी 2 शब्द मी यांनी पॉलिटिकल लीडर आहेत त्यांना सांगण्यासाठी मी हजर आहे. अच्छा सर, आप पिछले मर्तबा कौन से ईस्वी में आप 2012 मध्ये 2012 पासून मी बेळगुंदी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष ड्युटी केलेली आहे. पंचायत मेंबरांना तो उपाध्यक्ष मला कॅटेगरी प्रमाणे मिळालेलं होतं, ते उपाध्यक्ष मी ड्युटी केलेली आहे. अभी हमें जो जानकारी के मुताबिक आपके पत्नी जो हैं अभी इसी ग्राम पंचायत में अध्यक्ष बने हैं. फिलहाल आता सध्या ह्या वेळेला मी एमएस चा लीडरशिप होती, त्यामुळे आता मी बीजेपी मध्ये टर्न झाल्यानंतर आता सध्या माझी फॅमिली हेमा सुभाष हदगल सध्या अध्यक्ष आहे. तिने अध्यक्ष ड्युटी सांभाळत आहेत. तो इसके अलावा आप क्या क्या हुद्दे में हैं सर? आपको क्या क्या यहाँ पे सोसायटी? 2001 मध्ये मी एक सर्व्हिसमॅन होतो. रिटायर झाल्यानंतर मी सोसायटी बालवीर सोसायटीचं प्रपोजल काढलं, ती काढलेली आहे. सध्या ते विद्यमान चेअरमन तेव्हा होतो, आता मी डायरेक्टर आहे. त्याच्यानंतर 2009 मध्ये बेळगावमध्ये लोकांच्या सेवेसाठी गरजू ह्याच्यासाठी मी पुन्हा बेळगावमध्ये फॉर्च्यून संवाद सोसायटी म्हणून काढलेली आहे. त्याचं मी चेअरमन आहे, विद्यमान चेअरमन सध्या चेअरमन आहे. त्याच्यानंतर पंढरपूर इथं आमची एक भजनी कमिटी आहे, त्याच्यामध्ये मी चेअरमन आहे. त्या चेअरमन तिथे पंढरपूरला काय आमचं एक युनिट आहे, ते बांधकाम केलेलं आहे. त्या बांधकामामध्ये आमच्या भागाचे गेल्यानंतर राहण्यासाठी एक 20 रुपये प्रमाणे आम्ही तिथे पावती फाडतोय. त्याप्रमाणे त्यांनी तिथे हे करतात, राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आमच्या भागाची जे मराठी भाग वगैरे आहे कोण देणार आहे त्यांनी आम्हाला फोन केल्यानंतर आम्ही तिथे व्यवस्था करून देतोय. एक आहे. गावामध्ये मी रवळनाथ कमिटी म्हणून चेअरमन आहे, झाली 6 वर्ष झाली आहे. बांधकामचं काम चालू आहे आमचं रवळनाथ मंदिरचं, त्यामुळे ते सध्या आता मी त्याचं विद्यमान चेअरमन आहे. आणि आता सध्या मी बीजेपीचं लीडरशिप चालू आहे ह्या भागामध्ये, ग्रामीणमध्ये चालू आहे. सावरदक स्वाकारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपने बनाया है उसके तहत लोगों को उसमें क्या बेनिफिट हुआ सर? बेनिफिट काय नाही सर, जे दोघांचे बेनिफिट आहे सर. काय बेनिफिट आहे? एक आमची गरजू आहे म्हणजे बँकेचा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असल्याने थोडा आमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% या 10% आहे. त्यांचे दुसऱ्या लोकांचे पैसे आम्ही सेव्ह म्हणजे एफड्या ठेवून तेच त्याच्यामध्ये दुसऱ्या गरजू लोकांना, आता मराठी भागाच्या आमचे उतारे वगैरे क्लिअर नसतात, त्यामुळे लोन नॅशनल बँकेमध्ये लोन मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना लोन देऊन कमी इंटरेस्टमध्ये 13% आम्ही दोन्हींचा रेशिओ करून 3% एक्स्ट्रा करून आम्ही त्यांना लोन देऊन त्यांचं पण काम करून देतात. म्हणजे प्रोसिजर प्रमाणे लेट होते लोन नॅशनल बँकेमध्ये, आम्ही ऑन द स्पॉट डिसिजन घेऊन त्यांना लोन देतो आम्ही. इसके अलावा बहुत सारे लोगों को घर के चूल्हे जलने जैसा आपने कुछ फैक्ट्री वगैरह इंतजाम किया है. उस फैक्ट्री की शुरुआत कब से हुई थी? वो क्या फैक्ट्री है सर आपकी? अभी मेरा पर चेतक कैशनट फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है. मैं एक्चुअली रोज़गार मेरे पास 30-40 रोज़गार दिली है. लेडीज़ 25 है, इसके बाद पूरे जेंट्स 2 है. टोटल मेरे को 35 का हे जेंट्स हे वर्कर्स आहेत. त्यांना मी प्रोसेसिंगमध्ये गावामध्ये येऊन त्यांना प्रोसेसिंगला आम्ही कामामध्ये चालू आहे. काजू प्रोसेसिंगमध्ये रॉ मटेरियल घेऊन फिनिश मटेरियल करून पाठवायचं आम्ही काम करतोय. यानी पूरे काजू का? अच्छा, ये कोरोना काल में जो अभी प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म हुआ था, तीसरा ये शुरू हो रहा है, ऐसे मौके पर उन वर्कर्स के लिए क्या आपने? वर्कर्सला काय मध्ये मी सुविधा केलेली आहे. 2 महिने त्यांना सुट्टी होती, तरी काही वर्कर्सना जे एकदमच गरीब आहेत त्यांचं आमच्या पगारपासून होत नाही, त्यांना आम्ही सध्या सुविधा करून आम्ही स्वतः राशन वगैरे आम्ही दिलेलं आहे आमच्यातर्फे. कितना राशन दिया सर? कितने घरों तक पहुंचाया? मी नाही म्हणजे एक 25-30 घरांमधून जे गरीब आहेत त्यांना दिलेलं आहे. बाकी जे बीजेपीतून आलेले आहेत ते रेशन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर मोदी सरकारनं वगैरे काय दिलेलं त्या ह्याच्यामध्ये आम्ही पाठबळ करून प्रत्येकानं पोचती केली.
तो पैकेजेस में क्या क्या आपने पॅकेज में सर 5 किलो साखर, 5 किलो तांदूळ, डाळ 1 किलो, मीठ, तीख असं प्रोसिजर करून एक अब ये तीसरे अंत में जो शुरू हो रहा है इसके लिए आपने अपने तरीके से अपने तरफ से इन आपके गांव वालों के लिए क्या सुविधा रखना चाह रहे हैं और क्या नसीहत करना चाहते हैं नाही इसके लिए? सध्या तर आमच्याकडे अजून ते तिसरा लॉट चालू आहे परंतु आमच्याकडे आली नाही. आल्यानंतर आम्ही मुलांसाठी फर्स्ट मुलांसाठी सेफ्टी करावं लागणार आम्हाला. पण सध्या शाळासुद्धा आम्ही सुरू केली नाही. आमची गव्हर्नमेंट शाळा म्हणून मराठी शाळा आहे त्याच्यानं आम्ही पुन्हा आणि पर्सनल कॉन्टोमेंटच्या दुसरी शाळा एक काढलेली आहे. त्या शाळेमध्ये मुलांना पण ऑनलाईन मास्तरना वगैरे ऑनलाईन शिक्षणाचे प्रोसिजर चालू आहे सर. ठीक है सर. अभी आपने माजी में जो ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूरे 5 साल आपको अवधि मिली थी या उसके नहीं, मैं अंदर? 2.5 साल था. 2.5 साल का था. तो 2.5 साल का अरसा वो हो गया, लेकिन 2.5 साल तो आप एक मेंबर बनकर थे. आपके कौन से ग्राम में जीते थे? बेळगुंदी ग्रामपंचायत बेळगुंदी में ही जीते हुए थे. वार्ड, हाँ. तो आपको स्वर्ण अवकाश मिल गया, यानी कि बेळगुंदी में जीते और अध्यक्ष भी बन गए. तो आप बेळगुंदी में रहने की वजह से सारे बेळगुंदी का जितना भी ग्राम इसको अटैच होता है उसमें सारे का सारा डेवलपमेंट आपके सर पे आ जाता था, आता था. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. तो ऐसे माहौल में आपने क्या डेवलपमेंट लाया सर? डेवलपमेंट कुछ छोटा छोटा कुछ जो काम है लास्ट हमारे टाइम पर 2012-13 में डेवलपमेंट फंड वगैरह नहीं था. ओनली 14-13 फाइनेंस था. 13 फाइनेंस था उस समय 20 लाख आया था. वो उसमें रोड का बाकी जो कंक्रीट का रोड का ये उतना काम किया है. अच्छा, एमएलए फंड से हो, एमपी फंड से हो या जिला पंचायत तालुक पंचायती फंड से हो, आप ला कर, क्योंकि फंड ऐसे ही नहीं आता, किसी का भी फंड हो आप जाके उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे के आप मेहनत करेंगे तभी वो फंड रिलीज होता है. वो हो सकता है एमएलए फंड हो या एमपी फंड हो. इसके ज़रिए से पीने के पानी की सुविधा के लिए या रास्तों के लिए, रोड्स के लिए आपने क्या क्या डेवलप किया? पीने का सर 4-5 बोरिंग मार के लिया सर पानी का. 5 बोरवेल डाला. 5 बोरवेल कहाँ डाला था, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए. हे डाला आहे सर. एक आमच्या सोनोली बेळगुंदच्या मध्ये घडलेलं आहे. त्याच्यानंतर आमच्या बेळगुंदी विहीर काढलेली आहे. त्याच्यानंतर गावामध्ये 2 हे केलेले आहेत. कलमेश्वर गल्लीला एक आहे आणि शनिवारी रोडला एक आहे. त्याचे 5 हे केलेले आहेत. त्यांचे हे करून आता टाक्या बसून त्यांना पाण्याची सप्लाय चालू आहे. सर, पिछले मरतबा जब हम लोग यहाँ पे आए थे, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे बिजली की सुविधाएं घरों पर नहीं थी. जब आप उपाध्यक्ष भी थे उस वक्त आपने कुछ नए काम डालकर बिजली का व्यवस्था उस समय वो प्रॉब्लम था सर. बिजली का इसलिए प्रॉब्लम था कि हमारा ये 6 तास कंटिन्यू देते नहीं थे. या वो ये बॉर्डर भी आ गया. बॉर्डर आ गया, नहीं लाइट नहीं थी. तो हम निरंतर योजना बोल के हमने ग्राम सभा में ठहराव डाल के निरंतर योजना, वो ग्राम सभा ठहराव डाल के हमने ऑलरेडी लेटर दिया था. तो उसके बाद निरंतर योजना अभी 24 तास लाइट चालू है. आंगनवाड़ी केंद्र के हिसाब से हो और ये स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अक्सर झगड़े हो जाते हैं कन्नड़ा और मराठी के. ऐसे माहौल में आप स्कूल्स को किस तरह से डेवलपमेंट नहीं, अभी तो हमारे आंगनवाड़ी 5 है इधर है. नहीं, उस वक्त जब आप उपाध्यक्ष थे उस समय भी 5 ही है आंगनवाड़ी. नया कुछ डेवलपमेंट नया कोई डेवलपमेंट नहीं है. और जैसे झगड़े अभी हमारे तरफ हुआ नहीं सर, क्योंकि कन्नड़ समाज का वो अलग स्कूल है, मराठी समाज का अलग हुआ है. नहीं, कोई भी समाज का हो, मैं क्या कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी कोई भी सुविधा हो एजुकेशन के लिए काफी होती है. नहीं तो भी हमारे तरफ एजुकेशन के लिए कोई भेदभाव नहीं रखा है सर. नहीं, वही तो आप जब उपाध्यक्ष थे उन स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए हो या सुधार लाने के लिए हो, कुछ आपने अपना नहीं अभी ऐसा कोई हमारे खाते से नहीं है. डेवलपमेंट का मतलब भेदभाव हो के झगड़ा हुआ नहीं. क्योंकि जितना छोटे छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चे के लिए भेदभाव में झगड़ा करके कुछ काम नहीं. तो भी हम पंचायत से उनको रहने के लिए जो बेड शीट वगैरह हमारा जो उनका फंड था ना, वो फंड हमने उनको इशू किया है. बेड शीट अभी इस बार भी हमने अभी हमारे फैमिली हेमा हदगल बोल के अध्यक्ष हुआ है. अभी भी हमने उनको चेयर्स, बेंच अभी जस्ट 15-20 दिन पहले 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त से पहले हमने उनको हर आंगनवाड़ी के बुला के उनको हैंडओवर किया है सर. 2,30,000 का फंड था. वो 5 आंगनवाड़ी को अभी ऑलरेडी हमने सप्लाई किया. अब देखिए सर, रिसेंटली सोनोली बेळगुंदी 3 गाँव को दिया है सर. अब रिसेंटली आपके पत्नी भी अभी अध्यक्ष बने हैं यही ग्राम पंचायत में. हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सालों से आप पॉलिटिकल कैरियर में भी हैं, तो क्या मैडम के साथ में आप भी मिलकर कुछ काम कर रहे हैं या आप ही चला रहे हैं काम? नहीं, इसके अभी बारे में क्या डेवलपमेंट अभी पंचायत का अध्यक्ष हमारे हेमा हदगल बनी है, मगर वो उनको अभी क्या गवर्नमेंट ने 50% आरक्षण निकाला है, तो उनको भी थोड़ा आगे जाना चाहिए ना. बिल्कुल. तो खुद ही करते हो. कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे घर में हम उनको बोलते हैं ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ऐसे ये पोजीशन है कि उनको हम लास्ट ईयर 20 साल से कर रहे हैं.
अभी गांव में कौन से गली में क्या हो रहा है, कुछ झगड़ा हो गया तो उनको मालूम नहीं रहता है, ओ। इसके बंटवारा रहता है। तो हम अक्सर आप लोगों से मिलना जुलना ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है, तो उनको बोलते हैं कि वहाँ ये ऐसे बंटवारा है, उस टाइम हुआ है, ऐसे करो बोल के हमने उनको सजेशन देते हैं, वो सजेशन अपने देते आप हैंड ओवर हैं, करते हैं। यानी कि उनके साथ में भी जाके अगर कोई मसला हो गया तो आप हल कर सकते हैं। हाँ, जाते हैं, हाँ मतलब इतना कंटिन्यू नहीं जाते, हाँ। क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया तो हम जाते हैं। अगर ग्राम में कुछ लफड़ा हो गया तो आप लोग हैंडल जाते- कर सकते जाते हैं। वेरी गुड सर, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारा क्या है, ग्राम आरक्षण पंचायत जब लेडीज को मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेडीज ही जाके करें, नहीं नहीं ऐसे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस के जरिए से उतना नॉलेज नहीं रहता। लेडीज के अभी हमें मराठी विभाग में पहले लेडीज को जाता नहीं था, अभी 50% दिया तो लेडीज का 50% आरक्षण दिया हुआ है। हमारा भी 19 मेंबर है, 2-3 गाँव में 19 मेंबर में की लेडीज ही 11 मेंबर है, तो भी उनको साथ थोड़ा भी सपोर्ट देना पड़ता है। तो स्पेशली लेडीज हैं, क्योंकि अभी अध्यक्षा भी लेडीज हैं, आप ही की धर्मपत्नी हैं। इन महिलाओं के लिए, आपके ग्राम के जो महिलाओं हैं, बहुत गुर्बत यानी बहुत गरीबी में जी रहे हैं, उनके लिए क्या सोचे हैं सर? कुछ तरबेती केंद्र हो या उनके लिए कोई सुविधा? उनके लिए टेलरिंग सर हो? ऑलरेडी जे धर्मस्थळ फंड वगैरे, त्याच्यानंतर जे स्त्री शक्ती फंड निकाला है, उनका 20-20 का ग्रुप किया है उनको। उसमें तो घरों का लिए चलता है सर। अब उनकी जिंदगी बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हो या टेलरिंग हो या कंप्यूटर तरबेती ट्रेनिंग हो, का इसके बारे में कुछ विचार किए हैं आप? ट्रेनिंग का भी हरिजन का जो लेडीज वगैरह है ना, उनका जो फंड था उसमें जो टोटल 13 उनका आईटी का ट्रेनिंग दिया हमने, टोटल 1,49,000 का अभी ट्रेनिंग दिया है, उनको दिया है 15 दिन का, मुझे एससी कोटा में। और हमारा जो लेडीज ट्रेनिंग का है ऑलरेडी मशीन वगैरह जो गवर्नमेंट से मिला था ना, हर यूनिट हर गली में देके वो उनको ट्रेनिंग थोड़ा दिया था। अच्छा, जो इलेक्शन के मोमेंट पर आप हर घर घर को जो कैनवासिंग के लिए जाते हैं, तो लोगों ने आप उनकी तकलीफ भी आपके सामने जाहिर की होगी, रोडों का हो या पानी की सुविधा के बारे में हो या विद्युत यानी करंट के बारे में हो। आपको क्या क्या शिकायतें मिली थी उसके ऊपर? आप अभी जो आपकी धर्मपत्नी जीतने के बाद अध्यक्ष भी बन चुके हैं, अभी कामकाज तो शुरू नहीं हुआ है। हमारे जो कन्वेंस करने के लिए जाते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था कि अभी हमारे एक घर में 5 भाई है, 5 भाई होने की वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह हमारा जो आजू बाजू में पूरे सर्वे नंबर घर है, तो सर्वे नंबर घर होने से वो गौटान नहीं आता है, उनको लोन नहीं मिलता है, नहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमने वो ग्राम सभा में उसका भी ठहराव डाल के हमारा जो एरिया मुझे गौटान करने के लिए वो प्रोसीजर किया, वो लेटर दिया हुआ है सर। अच्छा, देख रहे हैं। तो लोगों के जो अभी हमने जो आपके ग्राम के सर्वे के लिए गए थे, चंद लोगों ने बताया कि रोडों का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। इसके बारे में अभी अध्यक्ष बने थे, क्योंकि अभी फंड भी नहीं जारी हुआ, पीछे से ये कोरोना कल चल रहा है। ये जो परेशानी हमारी फैमिली अध्यक्ष अभी ये काम क्या क्या करना चाह रहे हैं, क्या क्या डेवलपमेंट बाकी है? हमारा अध्यक्ष होने के बाद एक तो हमारा एसटी समाज का स्मशान का शेड बना के हमने रेडी करके रखा है। वेरी गुड। हाँ, इसके बाद अभी परसों ही गवर्नमेंट का उसके फंड से 10 लाख का वो एक रोड का डेवलपमेंट किया हुआ है। इसके बाद अभी जो 15 फाइनेंस का है ऑलरेडी हर गली में अपना अपना काम का पेवर्स बैठाना है। इसके बाद और कुछ गटारे का काम है, वो अभी 15 फाइनेंस में वर्क चालू है सर। मतलब अभी टोटल हमारा 50 लाख का काम चालू है। अभी हम लोग हमारे फैमिली अध्यक्ष होने के बाद ये काम चालू है। अच्छा, रोड की सुविधा के लिए और क्या क्या काम अभी बचा है, आप कब तक पूरा करेंगे सर? रोड का क्योंकि इस सुविधा के मरतबा आपके जो धर्मपत्नी को 2.5 साल के लिए एक वक्त मिला है इस मरतबा, और 30 मंथ के लिए। अभी कोरोना कंतकाल है, 6 महीना तो ऐसे ही निकल गया, अभी बचा 2 साल का अरसा है। इसके अंदर कुछ क्या क्या डेवलपमेंट लाना रोड का सर हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है सर। क्यों ग्राम पंचायत के लिए डेवलपमेंट रोड का करने के लिए हमारा परमिशन नहीं है, हमारा रोड का नहीं। अभी जो मेन रोड स्ट्रीट रोड है वो पीडब्ल्यूडी में आता है, वो पीडब्ल्यूडी का वर्क चल रहा है, वो अभी बारिश की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। वो एक काम होना चाहिए। बाकी गांव के रोड क्या है, जो एसटी समाज और एससी समाज इसी एरिया में ओनली जो कंक्रीट का काम रोड होता है, बाकी का हमारा फंड नहीं है। तो भी हमने जो हमारे विद्यमान आमदार है, इसके बाद खासदार है, उनको ऑलरेडी लेटर दिया हुआ है। अब आप लोगों का फंड हमको कन्वर्शन करके हमको रोड का सुविधा करा बोल के हमने लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं। नरेगा योजना के बारे में आप क्या? नरेगा हमारा जो गटारे वगैरह निकालना है, हमारा जो पूरा कार्ड बना है, टोटल हमारा 500 कार्ड है हमारा बेलगुंदी में। उनको 90 दिन का अभी पहले 113 रुपये था, अभी 125 है, 285 रुपये उनको नरेगा से है। उनको 90 डेज तक हमने काम देते हैं। अभी बारिश की वजह से काम है, तो हमने हर इसका काम दिया हुआ नरेगा का। बहुत सारा थोड़ा प्रॉब्लम था नरेगा का भी, पेमेंट का थोड़ा वो अकाउंट का सिस्टम था, किसी लोन का कोई मिलता नहीं, तो वो भी सॉल्व हो गया सर। सर,
दो मरतबा आप खड़े थे, यानी कि आप भी खड़े हैं, आपकी धर्मपत्नी भी खड़े हैं, आपके ग्राम पंचायत वाले आपको बहुत चाहत से लेके आते हैं, आगे लेके आते हैं। उन लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, पहले स्टार्टिंग में भी हमने कन्विंस किया, क्यों हमने जो कन्विंस जो गवर्नमेंट का सुविधा है उनको तक हम पहुंचता देते हैं। अभी भी हमारे फैमिली को, हमारा लास्ट टाइम हम बने बोल के हमने इच्छुक नहीं थे, तो भी हमारा जो वार्ड नंबर 1 में है ना, वो तो वार्ड नंबर 1 के जो मतदारों ने हमको खुद बनाने बैठने के लिए बोला कि मैं लेडीज़ है, हमारा फैक्ट्री है, वो जाके मैं भी बाहर पॉलिटिक्स में और लेडीज़ में बोल के मैं एक्चुअली नहीं था, तो भी मेरे को 1 नंबर वार्ड से मेरा पूरा सहमत करके मेरे को बिन वोट जैसे दिया था उन लोगों ने। इसलिए तो इतना आपके लिए प्रीति रखे हैं उनके दिलों में, वो भी रखे हैं और आप भी उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप खासकर मराठी में बात करें ताकि उन लोगों को मैसेज सही से पहुंचे। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या त्यांना मी पहिल्यापासून आम्ही त्यांना स्टार्टिंगपासून त्यांच्या काही कामं असेल या गव्हर्नमेंट काम असू दे या घरचं काम असू दे या घरामध्ये काय दुःखद नेतं हे असेल त्यांच्या सुविधा करा, त्यामुळे त्यांनी मला सहमतन म्हणजे घरचा माणूस म्हणून मला त्यांनी घरचा माणूस म्हणून मला त्यांनी निवडून द्यालेत। त्यामुळे मी त्यांचे केव्हा पण ॲट ए टाइम मी त्यांना सुविधा आता पण ह्याच्या अगोदर पण देत आहे आणि ह्याच्या पुढे मी देत राहणार। यानी आप संदेश दे चुके हैं कि आप जो भी काम करेंगे कभी भी आप यहाँ पे ये करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छी बात है सर। अच्छा, मैं आखिरी 1-2 सवाल करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कोरोना के जो संकट अभी चल रहा है, कि इसके लिए आपके गांव में, आपके जो ग्राम पंचायत के अंदर कितने भी ग्राम आते हैं, वहाँ के लिए आपने क्या सुविधा अब तक की है, उसके बारे में हमारे कोरोना का जो हमने स्टार्टिंग शुरू हुआ ना, हमारा गांव में भी थोड़ा एक पॉइंट पहले स्टार्टिंग में मिला था, इसलिए स्टार्टिंग से हमारा ग्राम पंचायत हमारे फैमिली मुझे हेमा हदगल बनने के बाद हमें बेलगुंदी ग्राम पंचायत में पूरा सैनिटरीज गाँव में हर घर में पूरा सैनिटरीज किया। बोकमूर में किया, जो हमारे ग्राम पंचायत का ज्युरिशन एरिया में पडता है बोलकर तिथं केलं। त्याच्यानंतर पुन्हा सोनोली ह्याला पुरं केलेलं आहे, वॅक्सिन हे केलेलं आहे। पुन्हा वॅक्सिनसाठी आमच्या बेळगुंदी ग्रामपंचायतला बेळगुंदी ह्याला हॉस्पिटलमध्ये 60,000चं लोड असल्याकारणाने वॅक्सिनसुद्धा आम्ही तिथून सुविधा करण्यासाठी आमच्या लोकांना शेतकऱ्यांना त्रास व्हायला आहे, म्हणून आम्ही काय केलं, गली वाईज आमच्या गावामध्ये कमिटी मिटिंग घेऊन आमच्या गावामध्ये मिटिंग घेतल्यानंतर पुन्हा आम्ही प्रत्येक गलीमध्ये आज 50 डोस आले, 100 डोस आले, तर त्या गलीमध्ये घ्यायचे, दुसऱ्या गलीमध्ये कोण जायचं नाही, त्यांच्या गलीचीच कंप्लीट जाऊन दुसऱ्या गलीमध्ये केलेले आहे, असं गावामध्ये रोटेशन केलं आहे। त्याच्यानंतर मास्क वितरण प्रत्येक घरामध्ये आम्ही दिलेले आहे, मास्क वितरण पण। त्याच्यानंतर पुन्हा आता डेंग्यूचं एक मध्ये अफवा सुटलेली होती, त्या डेंग्यूचे डोससुद्धा आम्ही फंक्शन करून प्रत्येक घरामध्ये त्यांच्या दरवाजामध्ये जाऊन आम्ही डोस त्यांच्या तोंडामध्ये हे केलेलं आहे, डोस केलेला आहे। त्याच्यानंतर पुन्हा अंगणवाडीचा एक विषय सांगतो तुम्हाला। अंगणवाडीचा एक विषय, अंगणवाडी आमच्या ग्रामपंचायत अध्यक्ष झाल्यापासून अंगणवाडीला पुरा 5 वर्षापर्यंत डेव्हलपमेंट खराब झाले, त्यामुळे पुन्हा त्याला कलर केलेला आहे। कलर पुन्हा 10 अंगणवाडीला कलर केलेले आहेत। कलर करून त्याच्यावर जे लहान मुलांचे जे दिसण्यासारखे खेळण्यासारखे ते पोस्टर मारलेले आहेत त्याच्यावरती। त्याने प्रत्येकाने आता पुन्हा हे केलं, 3रा डोस मुलांसाठी आला म्हणून आम्ही केव्हा शाळा सुरूचा आदेश गव्हर्नमेंटचा केव्हा येईल म्हणून पुन्हा त्या सुविधा साफसफाई करून त्याच्यामध्ये पुन्हा वॅक्सिन हे आपलं सॅनिटाईज करून पुन्हा त्याच अंगणवाडीमध्ये आम्ही पुऱ्या गावच्या लोकांसाठी वॅक्सिन देण्याचा प्रयत्न चालू आहे आमचा असं। तो स्कूल्स की जब बात आती है, आपने अब तक तो कोरोना काल में तो ये किया, आप उपाध्यक्ष भी थे, अभी प्रेजेंट आपकी धर्मपत्नी अध्यक्ष भी हैं। स्कूल्स डेवलपमेंट के लिए मैं आखिरी सवाल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। स्कूल्स डेवलपमेंट के लिए हो या आंगनवाड़ी डेवलपमेंट या स्वच्छता के लिए, क्योंकि अक्सर स्वच्छता से ही बीमारियां फैलती हैं, आप लोग बीमारी आने के बाद उसको देखने से बेहतर है, मेरा एक सजेशन जो कहता हूँ, आप लोग एक ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ के, तो ज़िम्मेदार निवासी रहने की वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा स्वच्छता ऐसा रखें कि ताकि कोई बीमारी अंदर ना आए, डेंगू हो या मलेरिया हो या कोरोना हो या कोई भी हो। नाही, बरोबर आहे, इसके बारे में आप क्या करना तुमचं बरोबर आहे। तुम्ही कोण पण रडल्यानंतर पाजवता म्हणता ना, त्या तुमची बरोबर चूक नाही तुमचं, परंतु आम्ही स्वतः शाळेच्या डेव्हलपमेंटसाठी आता मुलांची शाळा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीचे जे टीचर्स आहेत त्यांना आम्ही इन्स्ट्रक्शन पंचायतीला बोलून दिलेले आहे की शाळा सुरू केव्हा पण होईल, परंतु तुमचं सॅनिटाईज साफसफाई कंटिन्यू ठेवायला पाहिजे। पुन्हा पंचायत हे 10 अंगणवाडीचं त्याच्यावर देखभाल असतो आहे। आम्ही पुन्हा जर हे करायचं, त्यांचं रेशन वगैरे येते, रेशन वाटपच्या वेळेला आमचे अध्यक्ष वगैरे जातात आणि आमच्या मेंबरच्या समोर वाटप चालू आहे, त्याच्यामध्ये कमी म्हणून वाटप चालू आहे। त्याच्यानंतर शाळेचे पुन्हा काय डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आम्ही आता कोरोना फंड काही नाही आहेत, तर शाळेचे काय
कंपाऊंडसुद्धा बांधलेले आहेत. आमच्या कारकिर्दीत प्राथमिक कंपाऊंड बांधलेले आहेत शाळेमध्ये, चांगले केलेलं आहे. आणि आत्ता अंगणवाडीसुद्धा आम्ही काय जे सुविधा मुलांसाठी, आजची मुलं आहेत ती पुढचे भवितव्य आमचं आहे. त्यामुळे मुलांसाठी आम्ही पुन्हा गव्हर्नमेंटला डेव्हलपमेंट लेटर देऊन काय त्यांची डेव्हलपमेंट सुविधा करायची आम्ही करू शकतो. अच्छी बात है सर. उन गरीब बच्चों का क्या सर, जो अभी कोरोना काल में जो ख़त्म होने के बाद अभी उनका परिवार चलाना ही मुश्किल हो रहा है. ऐसे में बच्चों के स्कूल्स तो ओपन कर दिए, लेकिन बुक्स हो, पेन हो, पेंसिल हो या बैग हो, ऐसा कोई डोनेशन करने वाला आप कहीं उसको तलाश करके उनको उन लोगों तक पहुंचा नहीं, आपके खुद ही से कुछ कर रहे हैं? नाही, इसके बारे में क्या कहेंगे? आमच्या बेळगुंदी गावामध्ये गव्हर्नमेंट शाळा असल्याकारणाने मुलांची पुस्तकांचं काय कमतरता पडली नाही. पण तो खाजगी शाळेमध्ये या अंगणवाडीमध्ये काय असेल, कोणतं डेव्हलपमेंट देणार असेल, त्यांना युनिफॉर्म वगैरे ते कोणतं डेव्हलपमेंट डोनेटर असेल त्यांच्यातर्फे आम्ही द्यायला त्यांनी हे करतो. आणि काही जे खाजगी शाळेमध्ये आम्ही काही जे गरीब मुलं असतात, एखाद्या वेळी मुलं पाठवणार नसतात, त्यांना असं आम्ही त्यांची फी वगैरे भरून आम्ही ते शाळा आम्ही, तर मी स्वतः 2-3-4 मुलींचं मी शाळेंचं म्हणजे मॅट्रिक पेन पहिलीपासून मॅट्रिक पेन त्यांची फीचा, शिक्षणाचा आणि ड्रेसचा मी जिम्मेदारी घेतलेली आहे. आमच्या मराठी शाळेची 4 मुलींची मी जिम्मेदारी घेतलेली आहे. आपके धर्मपत्नी के लिए हम लोग मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन इत्तेफाकन वो है नहीं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो इसी वजह से आपसे हमें बात करने का मौका मिल गया. वरना हमें ज़रूरत थी कि आपके धर्मपत्नी, क्योंकि अभी हाल ही अध्यक्ष हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें भी उनसे पूछना है. अगले बार जब आएंगे तो सीधा आपसे इन्फॉर्म करके आएंगे, क्योंकि हम लोग भी इन्फॉर्म नहीं किए, डायरेक्ट से आ जाते हैं, तो अचानक से वो ना रहने की वजह से आपसे बातचीत की. बहुत सारी बातचीत हम लोग करना चाहते थे, लेकिन वक्त बहुत कम रहने की वजह से. तुम्ही आल्यावर आम्हाला धन्यवाद आहे. कारण आमच्या ह्या मराठी या भागामध्ये असं तुमचं डेव्हलपमेंट कोण येत नाही. कारण प्रसाद माध्यम हे प्रसिद्धी माध्यम हे तुम्ही जे करत आहे त्यामुळे चांगली गोष्ट आहे. क्योंकि आप लोग प्रसिद्धि मैडम आप आया बोल के हमको आपको मुलाकात लिया है. बिल्कुल सर. हमको ऐसे पहले कोई आते नहीं थे, वो क्या पेपर में आता वही पढ़ते थे या हम लोग कुछ देते थे, बात में उतना ही कोई आते. न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं सर. आज न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज हर कोई मोबाइल रखा हुआ है, एंड्रॉइड मोबाइल. वो भी नहीं सर, अभी आप पॉलिटिक्स कम है ना. जी. हमारे भाग में आपको सिटी लेवल में आते, सिटी का इन्फॉर्मेशन लेते जाते. आपको खेड़े इस गांव में आए, बेलगुंदी गांव में आए, ये हमारे जी गांव के जी सुविधा आपने पूछा और डेवलपमेंट क्या क्या करना है बोल के पूछा. इसलिए हमने जाके पूछा तो भी हमारे गांव में आया बोल के हमने गांव तरफे या हमारे ग्राम पंचायत किया. आपको पहला धन्यवाद मानता हूँ कि हमारे भाग में आके आपको. ये हमारा फर्ज है सर. हर माध्यम के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि हाई लेवल पॉलिटिशियंस के पास जाने से बेहतर है ग्राउंड लेवल के पॉलिटिशियंस के पास आए, यानी एक सोशल एक्टिविटीज़ करने वालों के पास आए, काउंसलर हो, कॉरपोरेटर हो, ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत. क्योंकि हर देश चलाने के लिए ग्रामीण और नगर ये दोनों तरफ हम ख्याल रखना चाहिए. सिर्फ MP MLA मिनिस्टर के पास जाने वाला तो बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं. हम तो ग्राउंड लेवल काम करते हुए आप लोगों की इन्फॉर्मेशन तो ऊपर पब्लिक तक पहुंचाना, और पब्लिक की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए ही हमारा मकसद है. यही काम करते हुए आए हैं. पूरे 8 साल में कर्नाटका में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% हम लोग कवर किए हैं. बड़े मिनिस्टर का भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देते हैं. सही बात है, बराबर. हमारा तो आया नहीं बोल के फर्स्ट बार आया आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ आपको. लेकिन आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आज तक जो अपना पॉलिटिकल कैरियर आपने संभाला है, ये हमें पता नहीं क्या गुजरा. आइंदा वाला जो गुजरने वाला, आपने अभी जो बात किया हमसे, ऐसा फलाना काम करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, मराठी में या हिंदी में बात किया आपने, इसका सारा दाखिला हमें व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है. ये मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ. बहुत सारी बातचीत करेंगे तो वक्त नहीं निकल जाएगा. अभी जो आपने आया है, आपको मेरे से मुलाकात लिया और आपको जो मैं बताया वो आपको जिसका फोटो के साथ आपको व्हाट्सएप में आपने भी वक्त हमें दिया, और आते ही हम लोगों को बात करने का मौका भी दिया, और आपको सवाल करने का भी हमें मौका दिया. इसीलिए हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे नेशनल पॉलिटिशियंस इन इंडिया.com की तरफ से आपको धन्यवाद. ठीक है सर, आपको भी हमें धन्यवाद. हमारे गाँव में आया बोल के हमारे गाँव की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸತತವಾಗಿ 2000 ಇಸ್ವಿದಿಂದನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಹಡ್ಗಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದೆ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.